today I have came with another next video of our chapter, that is accounting treatment of GST. Now in today's video I am going to explain about the rest of the entries which we have left in our earlier video. So what entries should be done for the other things and how GST will be charged. For example, expenses. For expenses, how we are going to charge the GST and what entry should be done. Even for the incomes, that exactly what I am going to show in this video. So let's start with the first. For expenses, what entry should be passed down? So for expenses account debit as it is related to the nominal account, and as I have explained in my earlier video also that जब भी एक्सपेंसेस हो या जहाँ पे हम मनी पे आउट करते हैं उस कंडीशन में हमारा इनपुट जीएसटी चार्ज होता है एंड इट इज डेबिटेड. तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नाउ और ये सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वी आर चार्जिंग बिकॉज इट इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है, क्योंकि इंट्रा स्टेट यानी कि एक स्टेट के अंदर कि ही जो भी एक्सपेंसेस और ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करते हैं. अगर ये आउटसाइड द स्टेट होता तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के प्लेस पे वी जस्ट यूज आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी. सो जो बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पे करते हैं तो नॉर्मली हमारी एंट्री होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बट क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस में भी जीएसटी चार्ज होता है इसीलिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू द फिक्स रेट ऑफ जीएसटी. नेक्स्ट हमारा इसके बाद आता है फॉर द इनकम. ये तो एक्सपेंसेस की बात हो गई, बट फॉर इनकम की अगर मैं बात करूँ तो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ कमीशन रिसीव. जैसे कमीशन अगर रिसीव हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो एन इनकम. तो उस कंडीशन में कमीशन रिसीव्ड, तो जब हमें इनकम रिसीव होता है तो डेफिनेटली कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होता है. तो जनरल एंट्री की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली जनरल एंट्री हम करते हैं विदाउट जीएसटी और विदाउट एनीथिंग, तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. बट क्योंकि यहाँ पे हम इनकम रिसीव हो रहा है तो उस कंडीशन में दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन इन माय अर्लियर वीडियो दैट कि आउटपुट जीएसटी होता है जब भी इनकम रिसीव होता है या सेल्स करने पे गुड हमें जो भी पैसे रिसीव होने वाला होता है तो हम उस कंडीशन में आउटपुट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट एंड द नरेशन विल बी इनकम रिसीव्ड. कमीशन रिसीव की जगह जो भी इनकम होगा उसको हम इसी तरह से लिखेंगे. यहाँ पे जो भी इनकम हो, रेंट रिसीव हो रहा है तो टू रेंट रिसीव करेंगे. तो ये एक्सपेंसेस एंड इनकम के लिए हो गया. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द विड्रॉल ऑफ गुड्स. गुड्स विड्रॉन होता है अगर प्रोप्राइटर के द्वारा फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे. तो विड्रॉन गुड्स को हम ड्रॉइंग बोलते हैं और उसके लिए हमारी एंट्री होती थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर अगर गुड्स निकाल रहा है बिजनेस से फॉर हिज पर्सनल यूज तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं. नाउ क्योंकि यहाँ पे परचेज जो है वो क्रेडिट हो रहा है इसीलिए हम इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को भी क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो परचेज करते वक्त गुड्स हमारा इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी जो था वो डेबिट हुआ था. तो उतने से जितने का गुड्स प्रोप्राइटर ने निकाला है पर्सनल यूज के लिए उतने से ही अमाउंट से हम उसका फिर जीएसटी उतना का यहाँ पे शो करेंगे. तो एग्जैक्टली हमारी एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट एंड द नरेशन विल बी गुड्स टेकन फॉर द पर्सनल यूज. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोरिंग. तो अगर नेक्स्ट की बात करूँ कि गुड्स अगर जैसे फ्री सैंपल में बांटे गए हो, ऑर्गेनाइजेशन समटाइम एडवर्टीजमेंट के लिए फ्री सैंपल में गुड्स बांटती है, या इसके अलावा कोई और केस हो जाए जैसे गुड्स स्टोल हो गए, चोरी हो गए फर्म से, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस, क्योंकि उस गुड्स के एवज में कुछ भी नहीं मिलने वाला. अगर चोरी हो गए तो कोई पैसा नहीं मिलता, अगर सेल आउट करते हैं तो पैसे मिलते हैं. फ्री सैंपल में बांट रहे हैं तो इट इज ऑल्सो अ लॉस. एंड नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. जैसे फायर की वजह से गुड्स लॉस हो जाए, स्टोर रूम में, स्टोर हाउस में अगर आग लग जाए और गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो उस कंडीशन में भी ये तीनों कंडीशन लॉसेस के लिए और इन तीनों के एक जैसी एंट्री होती है जिसको मैंने कंबाइनली एक साथ बताया. तो उसको हम कैसे करते हैं, तो लॉस अगेन डेबिट होगा. नेक्स्ट तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट. तो एडवर्टीजमेंट में जैसे फ्री सैंपल में जो भी गुड्स बांटे हैं, जितने का भी बांटा है वो, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट. अगर लॉस बाय फायर होता है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट.
एंड इफ गुड्स चोरी हो गए हैं, स्टोलन हो गए, तो उसके अंदर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, क्योंकि परचेज जब हमने गुड्स परचेज किया था उस टाइम में हमारा इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हुआ था, तो उसको भी हम रिवर्स करने के लिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को हम क्रेडिट करेंगे। एंड इतना करने के बाद हमारा जो नरेशन होगा वो होगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अगर फ्री सैंपल में बांटा हो तो, या फिर गुड्स स्टोलन होंगे तो गुड्स स्टोलन, या डिस्ट्रॉयड हुआ होगा बाय फायर तो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इतना लिखने के बाद एंड इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिवर्स्ड। तो ये हो गया, हमने नरेशन दे दिया। अब इसके बाद और एंट्रीज है जिसको अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट, फिर और इसके अलावा जो एंट्रीज है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। अब हम बात करेंगे जैसे हमारा परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी एंट्रीज होने के बाद और अगेंस्ट किसी तरह का लॉस होता है, फ्री सैंपल ऑफ गुड्स या फिर स्टोलन हो गए गुड्स या लॉस बाय फायर हो गया, तो इस सारी कंडीशन में जो भी एंट्रीज है वो हमने करी। अब लास्ट हमारी जो एंट्री होती है वो होती है फॉर सेटिंग ऑफ द जीएसटीज। तो हम एक एक करके जीएसटीज का सेटिंग ऑफ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, कैसे सेट ऑफ करते हैं इनपुट जीएसटी को अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी से। तो सबसे पहला कंडीशन आता है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट इनपुट आउटपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट कैसे सेट ऑफ करेंगे, उसकी क्या एंट्री होगी, तो उसमें हम आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट, इसके बाद इस तरह से हमारा इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी। तो यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगी आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इस तरह से हम एसजीएसटी को सेट ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद जो होता है, ये सेट ऑफ करने के बाद जो भी बैलेंस बचता है टू बी पेड, वो पेड होना है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी की पेमेंट के लिए। तो उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, दोनों का मिला के जितना भी अमाउंट होगा टू बैंक अकाउंट, ये हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे, ये एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तीनों एंट्रीज जो है हम इसको एक कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं, जिसमें हमारी एंट्री हो जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इन तीनों एंट्रीज को हम एक साथ एक कंबाइन एंट्री में भी शो कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर द सेटिंग ऑफ जीएसटी, कि कैसे सेट ऑफ करते हो, जो बैलेंस अमाउंट होता है उसका पेमेंट करते हैं। तो दीज आर ऑल अबाउट द एंट्रीज ऑफ जीएसटी। So before ending this video, I would just like to conclude whatever today we have learned about. तो आज हमने एंट्रीज, जो हमारी रेस्ट ऑफ एंट्रीज रह गई थी वो सीखा। जैसे एक्सपेंसेस के लिए हम क्या एंट्री करेंगे फॉर जीएसटी, एंड इनकम रिसीव होगा उस कंडीशन में क्या हमारी जीएसटी होगी। इसके अलावा जैसे किसी तरह का कोई लॉस होता है, जैसे फ्री सैंपल में गुड्स है या फिर गुड्स स्टोलन हो गए, इस कंडीशन में हमारी क्या एंट्री होगी। एंड फाइनली फॉर सेटिंग ऑफ द जीएसटी, उसके लिए इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ करने के लिए क्या एंट्रीज होगी। एंड द लास्ट वन, जो सबसे लास्ट हमारी एंट्री होती है फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी, और उसके लिए क्या, इन तीनों एंट्रीज के लिए क्या कंबाइन एंट्री होता है वो हमने सीखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने सीखा कि जीएसटी में हम कैसे एंट्रीज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ good day and must like this video and thanks for watching this video.